What is sample space? Sample space is the total number of outcomes. Total number of outcomes. जितना आ सकता है. Okay. For an example, if you throw a die, तो number of outcomes क्या है होगा? 6. If you throw 3 dice, 216. total number of outcomes 216. 216. कैसे कर रहे हो? सर पहले एक का पूरा 6 लिया, बाकी के फिर उसके मतलब पीएनसी से. हाँ, तो इसका मतलब आपके पास 3 प्लेसेस है. 3 डाइस आप थ्रो कर रहे हो, मतलब 3 प्लेसेस ही हुआ. ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस में क्या आएगा? 6. This place you can fill up with 6 ways, and second one 6 ways, and third one 6 ways. तो इसमें रिपीटेशन अलाउड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलाउड है सर. जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो इसको क्या बोला जाता है? क्या करते हो, मतलब उसका क्या टर्म क्या होता है जहां पे रिपीटेशन अलाउ किया जाता है? परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन? सर कॉम्बिनेशन होता है. कॉम्बिनेशन होता है. सर मतलब सबका जो भी केसेस अवेलेबल है रिपीटेड वो सब. 1 2 3 2 3 1. These two are different or same? These two are different or same? डिफरेंट. Different. तो ये डिफरेंट जब हुआ तो यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है कि सिलेक्शन हो रहा है? अरेंजमेंट डिफरेंट है. अरेंजमेंट हो रहा है. अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? परम्यूटेशन है सर. तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? आप बोल रहे हो इधर 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 है, आप कोई भी 6 आ जाएगा, तो मतलब मैं इधर 2 रख के इधर भी 2 रख सकता हूँ ना? हाँ सर. हाँ सर. तो इधर 1 रख के इधर 2 रख सकता हूँ, इधर 2 रख के इधर 1 रख सकता हूँ. दिस टू आर सेम की डिफरेंट? ये दोनों सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम है बट सिलेक्शन डिफरेंट है. नहीं, 1 2 3 2 3 1 2 1 3, ये दोनों डिफरेंट आ रहा है ना, तब जाके आपको कितना आएगा आपका? व्हेन यू थ्रो 2 डाइस, नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो रहा है? 36. 36. कैसे आ रहा है? 1 1 हाँ 1 हाँ 2 1 3 up to 1 6, then 2 1 2 2 up to 2 6, 3 1 3 2 up to 3 6. हाँ सर. 1 2 2 1 को आप डिफरेंट काउंट किए कि सेम काउंट किए? सर काउंट डिफरेंट किया है. काउंट डिफरेंट किया ना, तो इसका अरेंजमेंट, इसको अरेंजमेंट किया बोला जाता है. जहां पे 1 2 2 1 सेम होता है, दैट इज सिलेक्शन. आप 1 2 सिलेक्ट करो कि 2 1 सिलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज सिलेक्शन. बट 1 2 2 1 जब डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन. तो आपका सैंपल स्पेस जिस हिसाब से होगा, इवेंट उसी हिसाब से होगा. तो यहाँ पे आपका सैंपल स्पेस जब 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा, तो 1 2 2 1 इवेंट आएगा, तो मुझे पूछा जाएगा, मेरा क्वेश्चन रहेगा कि सम इक्वल टू 3. ओके, व्हेन यू थ्रो 2 डाइस, सम इक्वल टू 3, व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? 2 of 36. 2 upon 36. हाँ सम सर. इक्वल टू 3 आपको ये दो केसेस मिलेगा ना, हाँ सर. तो ये दोनों को आप दो डिफरेंट केसेस मानोगे. सिलेक्शन होता तो आप दोनों को डिफरेंट मान नहीं पाओगे, इसको आप एक ही मानोगे. ठीक है, सर तो अगर पूछेगा नंबर ऑफ सिलेक्शन इन विच यू कैन सिलेक्ट, मतलब सम 3 आ जाए डाइस में, तो आपका सैंपल स्पेस भी चेंज होगा ना. सिलेक्शन में सैंपल स्पेस में 6 इंटू 6 नहीं होगा,
आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 Suppose आप into 5 select into करो, 4 ना? 6 into 5 रहेगा, दो केस के लिए। हाँ सर, वो दो टाइम पर आपको 30 केसेस मिल रहा है, 36 केसेस नहीं मिल रहा है। ओके नहीं, ये भी नहीं है। सिलेक्शन मतलब आप 6 से कोई 2 को सिलेक्ट कर दो, दैट इज सिलेक्शन। वो डिफरेंट सिलेक्शन होगा तो ये रहेगा 6 से 2, मतलब 15 सिलेक्शन होगा। ठीक है, वो केस में क्या होगा, 1 to 1 सेम दिखेगा। इसमें एक्चुअली सिलेक्शन जब होगा आइडेंटिकल, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल डैश, वो केस में आपको 21 केसेस मिलेगा। हाँ सर, मतलब 1 2 2 1 3 1 हाँ, 1 एक 3 सब एक होगा। जो मतलब एक पार्ट ऐसे मिलेगा आपको। हाँ सर। ठीक है ना? तो इसमें हियर यू विल गेट 21 केसेस, क्योंकि ये 15 केसेस और बाकी रहा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 केसेस, तो 21 केसेस मिलेगा। वो केस में क्या होगा, इसमें 6 से कोई दो सिलेक्ट किए, कोई दो मतलब वो दोनों डिफरेंट होगा, आइडेंटिकल हो नहीं पाएगा। तो आइडेंटिकल के लिए फिर अनदर 6 केसेस आएगा। ऐसे 21 केसेस, उसको बोला जाता है आइडेंटिकल डाइस। ओके, तो वो केस में हम 1 to 1 को डिफरेंट मानेंगे नहीं, उसको सेम मानेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आएगा सम इज द 3, देन यू विल गेट ओनली 1/21। समझा? सर सम 3 के लिए 1/21। हाँ, सम मतलब व्हेनेवर यू थ्रो 2 आइडेंटिकल डाइस। अच्छा, आइडेंटिकल, हाँ हाँ। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर होगा 2/36। यस। 2/36 होगा व्हेन यू थ्रो 2 डाइस, जहां पे हम अरेंजमेंट होता है 1 to 1 को डिफरेंट माना जाता है। आइडेंटिकल डाइस में 1 to 1 को सेम माना जाता है। ठीक है, उधर सिलेक्शन होता है, बट इन जनरल आपका अरेंजमेंट होता है, वो बाद में आप लर्न करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितना पॉसिबल आ सकता है। एंड इवेंट, इवेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से आपका इवेंट बनता है, इवेंट क्या चाह रहा है। ओके, तो प्रोवाइड होगा एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा, क्लियरली ई द सबसेट ऑफ एस। यस सर, इक्वल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हो हो सकता है। सकता है। ओके, तो इवेंट ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू एस। जब सबसेट हुआ तो क्या होगा, इसमें कम एलिमेंट रहेगा, तो एन ऑफ ई ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, एन ऑफ ई कभी 0 हो सकता है? हाँ सर। उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। Yes, if n of e equal to 0, then the event is called impossible event. For an example, you throw 2 dice and sum is the 13. जीरो। यस सर। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, तो that case you will get event 0. If I ask sum is the 9, तो कितने केसेस मिलेगा? Sum is the 9, how many cases you will get? 2। क्या क्या? 2 cases, 6 3 5 4. 6 3 5 4,
4 मिलेगा सर 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपका जो सैंपल स्पेस में आपका 6-3 अकेला नहीं है, 6-3 के साथ 3-6 भी है। 3-6 भी है। 6 भी है, डिफरेंट है हाँ, सर। तो वो डिफरेंट, उधर डिफरेंट माना जाएगा, तो इवेंट में भी आपको डिफरेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6-3-3-6 और एक 5-4-4-5, समझा। हाँ सर। हाँ, तो आपको 2 से लेके 12 तक आपको पॉसिबल इवेंट होता है, इवेंट मिलता है आपको। बियॉन्ड 12 यू विल गेट क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। तो एन ऑफ ई जब 0 होगा, आंसर क्या होगा, 0। ये तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई एवरी प्रोबेबिलिटी लाइज इन बिटवीन व्हाट, 0 to 1, राइट। 0 कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 1 कब होगा, जब पूरा सैंपल स्पेस, इवेंट पूरा सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी। डू यू नो वेन डायग्राम, हाँ पता है ना। सर वेन डायग्राम के साथ प्रोबेबिलिटी बहुत जुड़ा हुआ है, पर्टिकुलर आपका सेट के साथ। लेट दिस इज एस सैंपल स्पेस, ये सुपर सेट, इसके ऊपर और कोई बड़ा सेट नहीं होता है, और जितने इवेंट्स जो होता है वो सब उसका सबसेट होता है, ठीक है। ए बी सी, लेट अस राइट। इसको क्या बोला जाता है, ये पोर्शन को, A union B. ए यूनियन। इसको क्या बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन। intersection B. सपोज ए में 8 एलिमेंट्स, इसमें 50 एलिमेंट्स, लेट अस टेक। बी में 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स हो सकता है, 18. लेस देन 18, yes, लेस देन इक्वल टू 18। लेस देन 18, मोर देन, किससे बड़ा हो सकता है, मोर देन 8। 0। More than 0. मोर देन 0। सर क्वेश्चन एक और बार बोलिए। ए मोर यूनियन देन बी 10। मोर देन इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ हाँ, मोर देन इक्वल टू 10। तो आपका जो ए यूनियन बी होता है, तो ए यूनियन बी इज द superset of A, also superset of B, ठीक है। मतलब A always subset of A union B, B always subset of A union B। तो इसलिए A union B में ये दोनों से जो ज्यादा एलिमेंट जिसमें है उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो ये केस में इफ यू फाइंड आउट रेंज ऑफ A union B, that should be lies in between what, 10 से 8 लेके to 18, 10 से लेके, for this case your A union B, n of A union B should be lies in between 10 to 18। 18 से ज्यादा हो नहीं पाएगा, 10 से कम नहीं हो पाएगा, ठीक है।
अच्छा, सपोज इंटरसेक्शन पार्ट में 3 elements are there. In their intersection there are 3 elements, let us take. ठीक है, देन ए यूनियन बी में कैसे है, कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 15 कितना? 12, 15 और कितना? ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स होगा? अच्छा, आप बताओ ए साइड में कितना एलिमेंट्स होगा? 5 ए पोर्शन में कितना एलिमेंट्स होगा? 7 टोटल कितना हो गया? 12 12 कैसे? टोटल ए यूनियन बी में कितना हुआ? 15 13 अच्छा हाँ हाँ 5 + 3 + 7, यूनियन में ये जाएगा ना? यस सर हाँ सर 15 15 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 12. ठीक है, यस तो यस n of A union B n of A union B. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी यू नो A union B क्या होता है? इंटरसेक्शन A नहीं union B n of A union B जो दोनों में is लाई equal करता हूँ to n N of of A plus एंड ऑफ n of B. N n of of B A minus and n of N B of- करेंगे तो ये जो पोर्शन है ना 2 बार ऐड हो जाता है ना? हाँ तो एक बार हाँ माइनस सर sir, उसको minus माइनस N of A minus तो intersection एक बार B. माइनस करना पड़ेगा, माइनस ऑफ n of ए इंटरसेक्शन ठीक है, तो इसमें मैं n of s डिवाइड कर दूंगा. इफ यू डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय n of s, तो आपको ये क्या मिला? P of A union B. This is the probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection. Am I correct? Yes. यस Probability का फॉर्मूला क्या है आपका? N of E upon N of S. तो मैंने वही यूज किया, तो N of E upon N of S कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B became P of A plus P of B minus P of A intersection B. Do you know disjoint set? हाँ सर जो अलग अलग हो इंडिपेंडेंट सेट्स नहीं, इंडिपेंडेंट अलग है, डिसजेंट अलग है. इट इज सो कंफ्यूजिंग. n of a intersection b equals to 0. इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट अलग होता है. मैंने क्या बताया? सर डिसजॉइंट मतलब दोनों डिसजेंट सेट. अलग ओके, और अंदर के एलिमेंट्स भी अलग मतलब सेम डिसजेंट सैंपल सेट मतलब दोनों के सेट के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन टू सेट्स. सो दिस टू आर कॉल्ड डिसजेंट सेट. तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 ये थोड़ा गड़बड़ चल रहा है. सेट्स जब पूछ रहा हूँ वो नंबर आप बता रहे हो. सेट सेट के फॉर्म में लिखा जाता है नंबर. जब एनफ पूछूंगा तो वो नंबर होगा. अरे हाँ नल सेट सॉरी सॉरी नल सॉरी सेट. सर हाँ, डिसजेंट सेट मतलब if A and B are two disjoint sets, in a sample space S, then आपका A intersection B क्या होगा? null set होगा. That implies N of A intersection B क्या होगा?
0 होगा, ठीक है। फॉर दैट केस व्हाट इज द ए यूनियन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट 0। हम्म, अच्छा ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाँ। ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? यही फॉर्मूला लगेगा, बट ये वैल्यू आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0. दैट इज पी ऑफ ए प्लस, समझा? यस। ऐसे में कितने भी सेट रखूंगा, आप कितने भी सेट्स रखेंगे, if a1, a2, a3 and so on up to an are n disjoint sets of a sample space S, then P of A1 intersection A2 intersection A3 so on intersection AN कितना होगा? 0. 0। and their union क्या होगा? P of A1 union A2 union A3 union AN क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, P पी of ए वन ए A1 टू। plus P of A2 plus P of A3 and so on up to P of A। समझा? नेक्स्ट, ये जो डिस्जेंट सेट को भी बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। This one also called mutually exclusive sets। अच्छा, और एक टर्म होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव, वो क्या होता है? ये क्या होता है? A union B equals to U. A union B equal to U. यस, ओके। यहाँ पे U जो होता है ना, वो यूनिवर्सल सेट होता है जो सेट में यूज किया जाता है। इधर हम सैंपल स्पेस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ U, बट करेक्ट कोई इसमें। These two sets are called mutually exclusive and exhaustive। एक्सक्लूसिव तो पता चल गया, ओके। एग्जस्टिव मतलब क्या होगा? ये दोनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस होगा, बट एक केस में ऐसा नहीं था, ये दोनों का यूनियन पूरे सैंपल स्पेस नहीं हो रहा है, ठीक है। बट एक केस में अलग से ये होगा। तो इफ A and B are two mutually exclusive and exhaustive sets of sample space S, then एक्सक्लूसिव के लिए क्या होगा? A इंटरसेक्शन B
नल सेट होगा एंड ए यूनियन बी क्या होगा, एस होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, कितना होगा, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, जहां पे आपका इवेंट पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा वो टाइम पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 1 होगा, क्योंकि पूरा हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं। तो आपका ए हाँ, यूनियन बी एस हो गया, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ एस, तो पी ऑफ एस डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आएगा ना। ए यूनियन बी, सॉरी, ए यूनियन बी इक्वल टू एस हुआ, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ एस होगा। अब एन ऑफ एस को डिवाइड कर देंगे बोथ दी साइड्स, so that you will get p of a union b is equal to what, 1। whenever event itself sample space वो टाइम पर प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है। तो p of a union b आपका 0 हो जाएगा, सॉरी p of a intersection b 0 होगा एंड p of a union b equal to 1 होगा, ठीक है। also this one also you can write p of a plus p of b। तो ये हम कितने भी सेट्स एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। if a1 a2 a3 and so on up to an are n mutually exclusive and exhaustive sets of a sample space is, then आपका p of ai intersection aj क्या हो जाएगा, 0 होगा, where I is not equal to j। मतलब कोई भी दो डिफरेंट सेट उठाओ, उसका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा। एंड p of a1 union a2 union a3 union an क्या होगा, इंडिविजुअल का सम हो जाएगा p of a1 जो ऑलरेडी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यही था, which is p of s कर दो, that itself 1, also you can write p of a1 plus p of a2 and so on up to p of, समझाइए कि नहीं। तो आपका डिसजॉइंट सेट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोथ आर सेम टर्म बट इंडिपेंडेंट डिफरेंट टर्म। अब फिलहाल यहां तक लिख लो। तंत्रिस कहाँ गया, सर वो ट्रेन में है अभी। ट्रेन में। हाँ सर, वो उसके गांव गए रांची।
सर सर एक मिनट. Done? सर वो नोट बाकी है, एक मिनट.
Suppose three sets are there. Suppose three sets are there. हो गया सर. At A, B, C. तो what is the P of A union B union C क्या होगा? P of A plus B plus C और फिर माइनस A प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C B C ऐसा करते हैं. A union B. A union मतलब B सर union हर C एक के साथ होगा. मैं इसमें this is the A intersection B. ये आपका B intersection C नहीं A intersection C. ये आपका B intersection C. और ये पोर्शन ये क्या है? A intersection B intersection C. A intersection B intersection C. A पोर्शन. ठीक है. तो P of A union B union C क्या होगा? P of A plus P of B plus P of C. P of A plus P of B plus P of C. जब P of A plus P of B plus P of C किए तो ये जो A इंटरसेक्शन B दो बार ऐड हुए, एक बार A में हुआ एक बार B में हुआ कि नहीं? हाँ सर. तो एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. माइनस P of A intersection B like B intersection C like C intersection A. ठीक है. अच्छा, जब A मैंने अभी ये तो बैलेंस हो गया. अच्छा, A जब किया था A पोर्शन भी प्लस हुआ था. जब B किया A पोर्शन भी प्लस हुआ, राइट? A इंटरसेक्शन B में A पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A इंटरसेक्शन B में A इंटरसेक्शन B में हो रहा है, B इंटरसेक्शन C में हो रहा है, C इंटरसेक्शन A में भी हो रहा है. ठीक है. तो ABC में 3 बार प्लस हुआ था, इसमें 3 बार माइनस हो गया. तो एक और बार प्लस करना पड़ेगा. एक बार प्लस करना पड़ेगा. समझ में आया? यस. तो P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करता है. इसका मतलब एक एक का सम, दो दो का डिफरेंस, तीन तीन का सम. ठीक है. ऑल द पॉसिबल केसेस. फॉर एन एग्जांपल आपको P of A यूनियन B यूनियन C यूनियन D लेना पड़ेगा. तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? Summation का- of एक set minus summation of दो set plus summation of तीन set minus. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन मतलब दो दो का डिफरेंस. ये अल्टरनेटिव साइन में होगा. तीन तीन का सम हाँ सर, और लास्ट में वही एक माइनस हो जाएगा. माइनस चार चार का डिफरेंस. चार चार का डिफरेंस मतलब एक A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. इसमें कितने सेट्स होंगे? ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे? P of A कितना? चार है सर, चार. 4. इसमें कितना होगा?
4C2 4 से 2 हाँ 6, सर। ठीक है। 4 से 2 को सिलेक्ट करोगे, इसमें कितना 4C3 4 से 3 4 सेट्स, इसमें 4 से एक 4 4C4 1। समझा? ये पैटर्न को फॉलो करता है, बट जरूरत नहीं आपको ये दो का जरूरत है, एक यूनियन बी का, एक यूनियन बी यूनियन का सी का, ये ठीक है। 4 5 ऐसे ज्यादा पूछता है नहीं, तो you can make note this one also. What is probability of only A? P of only A, इसका मतलब क्या होगा? For the case of two sets A and B, so this is the set A, this is the set B. What is meaning of probability of only A? और सेट वाइज बताओ, ओनली ए का मतलब क्या होता है? A minus intersection of A and B. This is called only A, right? मतलब सिर्फ A है और कुछ नहीं है, ओनली A। सेट वाइज में लिखूंगा, सेट वाइज लिखेंगे तो A से B को हटा देंगे। If you remove B from A, then you will get only A. This is called difference. Okay. माइनस साइन इन जनरल यूज नहीं किया जाता है, बट बुक मतलब बुक में ऐसे लिख देते हैं, मतलब ये में लिख देते हैं। एक्चुअल दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। ए से बी को डिफरेंट कर दो, अलग कर दो। ए से बी को हटा दो, यू विल गेट ओनली ए। समझा? अच्छा, हाँ सर। कैन आई राइट P of A is equal to, sorry, P of only A is equal to P of A minus P of B? हाँ सर। नहीं सर। लिख सकता हूँ? नहीं सर। नहीं लिख सकता। दिस इज रॉन्ग। क्यों? सर वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट लगा। सपोज ए में आपका 10 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट है, तो एक केस रखेंगे तो क्या आएगा? टोटल में आपका सपोज 50 एलिमेंट्स है, तो इफ यू गो फॉर दिस वन, देन यू विल गेट व्हाट? 10 minus 8 upon 50, ये होगा ना? P of A कितना होगा? 10 by 50। हाँ सर। P of B होगा 8 by 50, then you will get 2 by 50। अच्छा, सपोज 1 2 3 4 5, ऐसे रहा। एक्चुअली ओनली ए में कितना एलिमेंट्स रहा? 7। 7। 2 तो नहीं हुआ ना, ठीक है, बट इज इट करेक्ट? इज दिस करेक्ट? हाँ ये सर। करेक्ट है क्या कि नहीं? नहीं सर। करेक्ट नहीं है? हाँ सर, करेक्ट होगा ना? हाँ? करेक्ट होगा। Suppose A is the 1 2 3 4 5, set B is the 4 5 6 7, what is the A difference B?
1, 2, 3. 1 2 3 6 6 7 ए से बी को हटा रहे हो, Only 1 2 3. ओनली 1 2 3। ए से बी को आप हटा रहे हो, तो बी का क्या रोल है? जितना कॉमन एलिमेंट ए बी में रहेगा उतना ही हट जाएगा। 6 7 कहां से आ जाएगा ए के अंदर? हाँ, ये आपका 4 5 1 2 3 6 7। तो इसमें ए में 1 2 3 4 5, बी में रहा 4 5 6 7, व्हाट इज ओनली ए में कितना रहा, क्या रहा? 1 2 3. 1 2 3 ओनली। 6 7 कैसे आ जाएगा? समझा? तो दिस वन करेक्ट, बट प्रोबेबिलिटी यूज कर देंगे ऐसा करेक्ट नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ओनली ए के लिए क्या यूज करेंगे? पी ऑफ ओनली ए के लिए क्या करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी को माइनस करेंगे पी ऑफ ए से. पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। समझा? हाँ सर. यस सर. क्योंकि जो ओनली ए एंड ए इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या हो जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जस्टिव सेट फॉर ए के लिए ये म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का सम जो होगा प्रोबेबिलिटी में वो टोटल ए सेट दे देगा, पी ऑफ ए दे देगा। तो इसको माइनस करके मैंने ऐसे लिखा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन। ओके, बट सेट में आप ए डिफरेंस बी लिख सकते हो, ओनली ए की जगह ए डिफरेंस बी लिख सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी में लिख नहीं पाओगे। ठीक है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए के अलावा सब कुछ. This is the set A, then this rest part are called A complement. A and A complement दोनों सेट को क्या, कौन सा सेट बोलेंगे? A complement मतलब ये होगा, ये पूरा अदर देन A। ठीक है, तो A एंड A complement ये दोनों सेट को क्या बोलेंगे, कौन सा सेट्स बोलेंगे? ये दोनों सेट्स S का क्या होगा, कौन सा सेट्स होगा? They are mutually exclusive and exhaustive। नहीं, A एंड A डैश में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नो. नहीं, दैट्स व्हाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों का यूनियन क्या मिलेगा? सैंपल. सैंपल स्पेस, तो एग्जॉस्टिव सेट। हाँ सर. ओके, तो A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट ऑलवेज null set, A union A complement always sample space। तो probability of A intersection A complement always 0 होगा। आप कंप्लीमेंट सेट को ऐसे लिख सकते हो, complement of set A, you can write A dash or A raised to C, C stand for complement। okay, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दैट इज 1। हाँ right? सर। Because of mutually exclusive exhaustive,
एग्जेस्टिव सेट, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ. दैट मीन्स P ऑफ A प्लस P ऑफ A कंप्लीमेंट इक्वल टू 1. समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और यू कैन राइट P of A dash, P of A complement, always you can write 1 minus probability of A. ये भी लिख सकते हो. Probability of A complement you can write 1 minus probability of A. समझा? सर मतलब यही हो गया ना, occurring event प्लस नॉन occurring event 1 है. सर मतलब occurring events और non occurring events का सम 1 होगा. हाँ, टोटल सैंपल स्पेस होगा. हाँ सर. सम 1 नहीं होगा. अब आप इवेंट्स बोल रहे हो, इवेंट मतलब सेट, उसका प्रोबेबिलिटी बोलोगे तो 1 होगा. हाँ सर, probability. राइट. कहाँ पे था? इधर.
नेक्स्ट सर 2 मिनट एक and next there are two different terms. One is the odds in favor and odds against. ये क्या होता है? ये फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे, इट इज कंफ्यूजिंग, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो go through the concept rather than formula. Okay, simple concept. Suppose आपका probability P of A, it is 8 by 19. इसका मतलब क्या है? आप क्या मान के चलोगे? मतलब सर 19 में से 8 ए के फेवर में है, ऐसा ए इवेंट होगा। जब यस, तो आप ये मान के चलोगे, जरूर नहीं कि आपका सैंपल स्पेस में 19 एलिमेंट्स होगा, जरूर नहीं कि ए में 8 एलिमेंट्स होगा, बट जो होगा उनका कॉमन मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना? सपोज नहीं, इंस्टेड ऑफ 19 इट इज 95 एलिमेंट्स, तो ए में कितना होगा? 40 एलिमेंट्स होगा, ठीक है? उसका एस में कितना होगा? सैंपल स्पेस में 19 के एंड इवेंट में होगा 8 के एलिमेंट्स, ठीक है? बट इतना हम मान के चलेंगे, आउट ऑफ 19 एलिमेंट्स ए के फेवर में जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो फेवरेबल केसेस होता है। ए के फेवर में 8 एलिमेंट्स, तो अगेंस्ट में कितना एलिमेंट्स रहा? 11। तो ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल केसेस अगेंस्ट फेवरेबल केसेस अपन अगेंस्ट केसेस, ठीक है? ऑड्स इन फेवर मतलब आपका जो फेवरेबल केसेस एंड अगेंस्ट केसेस उसका रेशियो, फेवरेबल केसेस अपन अगेंस्ट केसेस, ठीक है? तो ऑड्स इन फेवर क्या हुआ फॉर दिस केस? 8/11. 8:11 8:11 रेशियो में रहता है, 8:11। और से अगेंस्ट क्या होगा? 11:8. 11:, यस सर। समझाइए? हाँ सर समझा। तो इफ P of A is equal to M upon N, then odds in favor क्या होगा? odds in favor आर क्या होगा? m/n n-n. M is to N minus N, करेक्ट? क्योंकि फेवरेबल केसेस एंड अगेंस्ट केस मिला के N होता है, एंड फेवरेबल में आपका M केसेस, अगेंस्ट में होगा N minus N, तो ये होगा ऑड्स इन फेवर। ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा? n-m/m. N minus M is to M. समझाइए? हाँ सर. इसका उल्टा करके करेंगे तो
if odds in favor of an event B are, suppose odds in favor given 9:4, odds in favor, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 9/13. 9/13 समझा ये? odds in हाँ, favor मतलब ये फेवरेबल केसेस, ये अगेंस्ट केसेस, दोनों को मिलाएंगे तो सैंपल स्पेस होगा, तो फेवर में 9 केसेस, सैंपल स्पेस होगा 13, तो 9/13. If odds in favor of an event are A:B, then probability of B क्या होगा? A plus B. A/A+B. यहाँ पे रेशियो में बोला नहीं जाता है, मतलब डिवीजन में बोला जाता है. हाँ सर. If odds against of an event C or P:2Q, then probability of C क्या होगा? Q upon P plus Q. Q upon odds against मतलब ये अगेंस्ट केसेस जाएगा, ये फेवरेबल केसेस जाएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवरेबल केसेस होता है, तो Q upon P plus Q. समझा ये? odds in favor and odds against, right? Done. One minute. Done. You know playing cards? Yes or no? क्या सर? Playing cards. हाँ सर. How many cards are there? 52. 52. How many colors are there? 2. 2. 4. 2.
So there are two colors, red and black. 26 each. रेड कलर को फिर कितना डिवीजन किया गया? 2. हार्ट और डायमंड. हार्ट एंड डायमंड. $13 each. ब्लैक ट्री होता है ना, क्या बोलते हैं? ट्री है ना? स्पेड होता है Spade और और दूसरा और हाँ सर. स्पेड एंड Club. क्लब. लोग क्लॉव. अगेन 13 each. ये चारों को क्या बोला जाता है? सेट. हाँ, Suit. सूट. ओके. एंड ईच सूट कंटेन 13 कार्ड्स. क्या क्या कार्ड्स रहते हैं? सर एक एस होता है. ए से लेके 2 एस से 10. फिर 2 से 10. 2 से 10. 2 3 अप टू फिर 10. जे के और 3 फेस क्यू कार्ड्स. के. जे क्यू क्यू के. के. ये आपका जैक, ये आपका क्वीन, ये किंग. ओके. दीज आर कॉल्ड 13 denominations. These are called 13 denominations. ठीक है. Each should contain 13 denominations. और एक टर्म होता है फेस कार्ड्स. How many face cards are there? 3. 3. 12. There are 12 face cards. Okay. Jack, Queen, King. They have faces. 4 each. है ना? नेक्स्ट टर्म होता है ऑनर कार्ड्स. हाउ मेनी ऑनर कार्ड्स आर देयर? 3. 3. 4 सर. क्या क्या? एस आ A जाएगा ए से से इसमें. एस. ये चारों को ऑनर दिया गया, नंबर नहीं दिया गया. ठीक है ना? ए जे क्यू के 4 each. So there are 16 honor cards. Right? ये हो गया आपका प्लेइंग कार्ड्स. जिसको पता नहीं देखो. Next, independent events.
ये क्या होता है? व्हाट इज independent events? If occurrence of second event not depends upon first event, then both events are called independent events. Okay, independent event, not your disjoint set, mutual exclusive नहीं होता है. Okay, independence मतलब अब जब सेकेंड occurrence होगा वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. Okay, for an example, अच्छा डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड कितना प्लेइंग कार्ड में? half. half 1/2. 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है? Half. half ठीक है. सपोज you shuffle a pack of cards, draw 2 cards, one after another. Okay, what is the probability first card is the red card and second card is the black card? आप सफल कर रहे हो, एक के बाद एक 2 कार्ड आप ड्रॉ किए, ड्रॉ 2 कार्ड्स वन आफ्टर अनदर. ठीक है. What is the probability first card is the red and second card is the black? 1/4 1/4. नहीं सर, पहले हाफ आ जाएगा, फिर अगर केस में अगर रेड कार्ड निकला तो उसका 26/51 होगा, और अगर ब्लैक कार्ड निकला तो 25/51 होगा. प्रोबेबिलिटी समझ में आया क्वेश्चन? सर रेड कार्ड का 25/51 होगा ना? What is the probability? From a pack of 52 cards, draw 2 cards, one after another. What is the probability? That first card is red and second card is black. Okay, तो प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक है ना. इसको बी मान रहा हूं, इसको आर मान. क्या होगा? फर्स्ट कार्ड रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हाफ. हाफ, मतलब 26/52. एंड इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड होता है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब क्या होता है? मतलब एंड, जहां पे एंड लगता है तो देयर यू हैव टू मल्टीप्लाई. सेकंड कार्ड इज द ब्लैक कार्ड. ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 26/51.
26 upon 51. This is 1/2 into 26 by 51. Is it P of red into P of B? नहीं सर, नहीं हुआ ना? पी ऑफ क्यों नहीं रेड हुआ? है क्यों सर, नहीं क्योंकि हुआ? एक कार्ड हम लोग ने जो ले लिया है एक कार्ड फिर कम हो P of- गया ना सर। हाँ आपका सर, सेकंड कार्ड डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कार्ड। जो सेकंड ड्रॉ हुआ ना, सेकंड ड्रॉन नॉट कार्ड, सेकंड ड्रॉन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ड्रॉन फॉर दिस केस। डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में जो कार्ड आएगा सेकंड ड्रॉन में वही कार्ड कभी नहीं आएगा। आपका सैंपल स्पेस चेंज हुआ बिकॉज ऑफ फर्स्ट ड्रॉ। पहले आप एक कार्ड ड्रॉ किए इसलिए आपका सैंपल स्पेस 52 से क्या हो गया, सेकंड ड्रॉ के लिए 51 हुआ। तो वो डिपेंड किया कि नहीं किया? सेकंड ड्रॉन हियर, सेकंड ड्रॉन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ड्रॉन। ओके, फॉर दिस केस here second drum depends upon first drum. So these two events are called क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स। यस सर। ठीक है, these are called dependent events. अच्छा, अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे होगा? How to get example of independent events? वही सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूं। From pack of 52 cards, 2 cards are drawn, one after another. No, 2 cards are drawn. From a pack of 52 cards, draw a card. And replace. Then draw another card. ठीक है? What is the probability that first card is red and second card is black? वही क्वेश्चन रखा मैंने। फर्स्ट ड्रॉ को एक कार्ड ड्रॉ किया, उसको देख लिया, रिप्लेस कर दिया, फिर रिसफल करके और एक कार्ड ड्रॉ किया। रिप्लेस मतलब वापस डाल दिया। हाँ, वापस कर दिया। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक क्या होगा? 1/4। रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हाफ। हाफ। हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ओके, इसमें भी वही आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। बट ये ब्लैक के लिए क्या हुआ, अलग आ गया। ठीक है, रेड के बाद ब्लैक आया था, इसमें भी रेड के बाद ब्लैक आ रहा है, बट यहाँ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे हियर यू विल गेट पी ऑफ 1/2, ब्लैक के लिए भी क्या होगा 1/2 क्योंकि कार्ड रख दिया। 1/2, क्योंकि कार्ड को हम रिप्लेस कर दिए, सैंपल स्पेस रिमेन सेम। तो फॉर दिस केस यू आर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। For this case, you are getting probability of red, exactly probability of red into probability of black. इसको क्या बोलेंगे? सपोज आपका दोनों कार्ड भी ब्लैक होता, each second run depends upon first.
No. Oh, sir. Yeah, independent. नहीं सर क्योंकि सेकंड कार्ड भी फर्स्ट कार्ड जो आया था सेकंड कार्ड भी वही आ सकता है, हाँ ठीक है ना. दिस केस इज द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है. हियर second run not depends upon first run, and they are called independent events. समझा? In this case, these are called independent events. So what you conclude here? So if A and B are independent events of a sample space S, if A and B are independent events of a sample space S, then P of A intersection B क्या होगा? P of A into P of B. P of A into P of B, ठीक है. हाँ सर. Similarly, P of A intersection B intersection की क्या होगा? P of A into P of B into P of P of C. अच्छा, डिपेंडेंट केस में क्या होगा? तो दूसरे वाले के लिए मतलब आगे बढ़ते बढ़ते सैंपल स्पेस कम होते जाएगा. First one always independent. हाँ First run always independent. If A and B are dependent events, of a sample space S, then P of A intersection B क्या होगा? P of A into जब B निकालेंगे, जब B सेकेंड इवेंट जब ड्रॉ करेंगे ना, वो टाइम पर A इसका कंडीशन होगा. A के लिए कोई कंडीशन नहीं, B जब रखेंगे इट इज P प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A. समझा? यहाँ पे कंडीशन क्या रहा? आपका एक कार्ड आप बाहर रखे थे, तो सेकंड कार्ड के लिए आपका क्या हुआ? सैंपल स्पेस 51 हो गया, तो दैट इज द कंडीशन, ठीक है. तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है? इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है. इसमें पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नहीं होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कंडीशन ए. समझा कि नहीं? सो आपको पी ऑफ बी कंडीशन ए क्या मिला? P of B condition is what? क्या होगा? P of A intersection B upon P of A. This is called conditional probability. This is called conditional probability.
Suppose 3 events are there. What is the probability of A intersection B intersection C? क्या होगा? एक के बाद एक सिमिलरली, हाँ, पहले A then B then C हो रहा है, तो probability of A intersection B intersection C क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो बोलो। So P of A into P of B condition A into P of C condition B. ना, पहले A आ गया, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं। जब B ड्रॉ करेंगे किसको कंडीशन रखेंगे? A को रखेंगे। जब C ड्रॉ करेंगे किसको कंडीशन रखेंगे? B. सी कंडीशन है। हाँ? B को रखेंगे, मतलब A आ सकता है, नहीं सर, बी B condition है। कंडीशन है पूरा। मतलब A एंड B दोनों कंडीशन होगा। हाँ सर। A एंड B मतलब A इंटरसेक्शन B, समझा? हाँ A के लिए कोई कंडीशन नहीं, B के लिए A कंडीशन रहेगा, C जब ड्रॉ करेंगे A एंड B दोनों कंडीशन रहेंगे। सपोज आप 1 by 1 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, फर्स्ट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? 52, सेकंड के लिए आपका तीनों का तीनों ब्लैक कार्ड आ रहा है, तो 26 by 52, नेक्स्ट क्या होगा? 25 by 51, नेक्स्ट होगा 24 by 50। तो फर्स्ट कार्ड जो आ चुका है सेकंड ड्रॉ में वो कार्ड नहीं आएगा और उसका सैंपल स्पेस चेंज हुआ। थर्ड के टाइम पर ए कार्ड बी कार्ड दोनों नहीं आएंगे, उसका भी सैंपल स्पेस चेंज हुआ, अदरवाइज ये 51 फिर हो जाता। आप ए को कंडीशन नहीं रखोगे तो फिर ये 51 हो जाएगा, 50 नहीं होगा, समझा कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसे वो चलता रहता है, मतलब जैसे ये करोगे तो P ऑफ ए कंडीशन B को क्या लिखोगे? दिस इज द फॉर्मूला P ऑफ B कंडीशन A। P ऑफ A कंडीशन B क्या लिखोगे? P of A union A intersection B by P of B। ठीक है, तो ये जो याद रखो, जो कंडीशन है वही डिवाइड हो रहा है। P ऑफ A कंडीशन B मतलब आपका B पहले आ चुका है देन A आ रहा है, यहाँ पे B कंडीशन A मतलब A पहले आ चुका है देन B आ रहा है, ठीक है? दे आर कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा कहाँ पे? जब आपका डिपेंडेंट इवेंट्स होता है। इंडिपेंडेंट के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B इटसेल्फ P ऑफ A इनटू P ऑफ B। तो इसमें कंफ्यूजन मत हो कि मतलब इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, नो रिलेशन, राइट?
Solve this question. 3 dice are rolled. What is the probability? One numbers are different. Sum is 12. 2 questions are there.
3 dice are rolled. What is the probability? Shown numbers are different. What is your sample space? 216. इसका मतलब आपके पास 3 प्लेसेस है. Now shown numbers are different. तो फर्स्ट प्लेस में in how many you can fill up this place? 6, Second, 5, 4. ये आपका इवेंट है ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6 into 5 into 4 upon 6 into 6 into 6. तो 5 upon 9. सम इज 12. अब जो तीनों का फेस वैल्यू 12 होना चाहिए. सम इज द 12 होना चाहिए. तो इसके लिए क्या करोगे? इसको बोला जाता है काउंटिंग मेथड. ओके, थोड़ा बहुत रहेगा. आप मल्टीनोमियल यूज भी कर सकते हो, बट काउंटिंग बेस्ट रहेगा इस केस के लिए. तो क्या क्या ले सकते हैं हम? 1, 5, 6. हाँ सर, 1 को फिक्स कर देंगे तो 1, 5, 6. 1 को फिक्स करेंगे, देन बाकी बचा 11. 11 को क्या क्या ला सकते हैं? 5 के साथ 6 होगा. और कुछ आ सकता है क्या? नहीं 6 सर. और 5. अच्छा, इसका कितने केसेस होगा? 2. 3. 1, 5, 6 को यूज करेंगे, अरेंज करेंगे, क्योंकि हाँ, हाँ, आपका हाँ. सैंपल स्पेस में अरेंजमेंट हो रहा है. तो 6. इसको अरेंज करेंगे तो कितने केसेस बनेंगे? 6. 6. 6. 3 3 factorial. फैक्टोरियल 6 केसेस, राइट. देन 2 से स्टार्ट करेंगे. 1 का हो गया, बाकी बचा 10. ये दो प्लेस के लिए 10 चाहिए. 4 Something. 4 और 4, 6. 5, 5. 5 5. और कुछ होगा क्या? नहीं जी. नहीं. इसका कितना है? इसका भी वही कैसे होगा? हाँ सर. 3 फैक्टोरियल. इसका कितना होगा? 2, 5, 5 का अरेंजमेंट. 3 factorial by 2 factorial. 3 फैक्टोरियल बाय 2, 5. 2 फैक्टोरियल, राइट. दिस इज द 3. 2 का हो गया. अब आएंगे 3 करेंगे तो ये दोनों का सम 9 होना चाहिए. क्या होगा? 4, 5, 6, 3. 3. है ना. 3, 3, 6. पहले मतलब हम थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे सो दैट आपका ये इशू नहीं रहेगा. 3, 3, 6, 3, 4, 5, करेक्ट. देन 4 आएंगे तो 4, 4, 4. आगे के लिए सोचो. 4, 4, 4, 4, 5 करेंगे तो 4, 5, 3. 3. वो डिक्रीजिंग में चला गया. आपका कोई डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए. 4, 5, 3 आपका केस ऑलरेडी इसके साथ है. आ गया. हाँ सर. ठीक है ना. तो अभी कोई आपका नहीं. जो रहेगा ना, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे. कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए. देखो मैंने 1, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 5, 5 इंक्रीजिंग नहीं तो इक्वल. 3, 3, 6, 3, 4, 5 देन 4, 4. और कुछ केसेस होगा क्या? और कुछ केसेस होगा क्या? नो. नहीं होगा सर. नहीं होगा. अच्छा, 1, 5, 6 ऐसे कितना? 1, 2, 3, मतलब तीनों डिफरेंट. हाँ सर. तो वहां से आ गए. 18 केसेस. अच्छा, 2 इक्वल कितना केसेस? 1, 2. 6 हो गए. 3, 3. 4, 4, 4 का अरेंजमेंट कितना होगा? एक ही होगा सर. टोटल केसेस कितना हुआ? 25. 25. आंसर क्या होगा? 25/2. समझा?
ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगे। आज थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। ओके चलो थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। Thank एंड you. बाय बाय। Bye, sir. Thank you.